हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 7-7-9 में। मैंने आपको बताया था क्लास जो 7 है NCERT बुक दुर्वा जो बुक है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम था चिड़िया और चुरुंगुन, जिसमें हमने बहुत ही प्यारी कविता पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका ही दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की। ये जो चैप्टर है इसमें एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है जो काफ़ी खूबसूरत है। और हम लोग अक्सर क्या होता है कि चेहरे से जो सुंदर दिखता है उसे ही खूबसूरत मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चेहरे से सुंदर होना ही सिर्फ सुंदरता नहीं होता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ गुण, कुछ खासियत भी होनी चाहिए। आइए दूसरा पार्ट हम करते हैं शुरुआत। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आपके दुर्वा जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की। आइए देखते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं जिसको देखने से आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए, लिखा हुआ है समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और उन्हें पास के नगर में बेच आता। तो हमने अभी पढ़ा कि एक समुद्र था जिसके किनारे एक गांव था। हालांकि गांव का तो नाम इसमें नहीं दिया गया है। और उस गांव में एक कलाकार रहता था। कलाकार कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ से एक सुंदर चीज़ बना देना जिसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे मिट्टी को अगर हम ऐसे मान लीजिए एक मुट्ठी लेकर अगर बेचते हैं तो उसका कीमत काफ़ी कम है, लेकिन उसी मिट्टी का अगर हम मूर्ति बना देते हैं, कोई खिलौना बना देते हैं तो उसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो कलाकार रहता था उसी गांव में, जो क्या करता था कि दिन भर उस समुद्र की लहरों से खेलता रहता था, समुद्र में तैरता रहता था और समुद्र में जाल डालकर कुछ कुछ चीज़ें बटोरता रहता था जो भी इसको मिल जाता था। जैसे रंग बिरंगी कौड़ियाँ मिलता था, तरह तरह के सुंदर सुंदर शंख मिलते थे, तरह तरह की रंग बिरंगी उसको पत्थर मिलते थे और भी बहुत सारे चीज़ें मिलते थे समुद्र में, जिससे वो क्या करता था कि घर ले जाता था और उसे काफ़ी तरह से संवार कर सजा कर एक अच्छा सा खिलौना बनाता, मूर्ति बनाता और शहर में जाकर उसे ही अच्छे दामों पर बेच दिया करता था। उस कलाकार का यही दिनचर्या था। तो अभी हमने पढ़ा कि एक समुद्र था, उसके किनारे एक गांव था जिसमें एक कलाकार रहता था जो कि समुद्र में मिलने वाली चीज़ों से तरह तरह की खिलौने, मालाएं बनाता था और उसको ले जाकर बाज़ार में काफ़ी कीमत पर बेचता था। उसकी रोजी रोटी इसी से चलती थी। आइए हम लोग सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है उसका एक बेटा था, उसका नाम था हर्ष। उसकी उम्र 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र के लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। अब देखिए, उस कलाकार की बात अगर हम करें तो उसका एक बेटा भी था जिसका नाम उसने रखा था हर्ष। उसकी उम्र अभी 11 साल की भी नहीं थी, मतलब 11 साल से भी छोटा था वो हर्ष। लेकिन अपने पापा के साथ रहते रहते, समुद्रों से लहरों से खेलते खेलते वो समुद्र की लहरों से काफ़ी डरता नहीं था और मतलब समुद्र की लहरों में इस तरह से वो घुस जाता था जैसे तालाब में कोई बतख तैर रहा हो। उसको किसी तरह की कोई डर नहीं लगता था। यानी उम्र में तो वो काफ़ी छोटा था, लेकिन उसकी हरकतें काफ़ी बड़ी बड़ी थी। आगे लिखा हुआ है एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ
उसकी बेटी मंजरी भी थी, होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। अब बात समझिए। अभी हमने आपको बताया कि एक कलाकार था, फिर हमने आपको बताया कि कलाकार का एक बेटा था जिसका नाम था हर्ष, और वो 11 साल से भी अभी छोटा था। अभी हमने फिर आपको बताया कि कलाकार के जो रिश्तेदार थे, उसके एक फ्रेंड, उसके एक मित्र एक छुट्टी मनाने के लिए समुद्र के किनारे पर आए थे और कुछ दिन के लिए वहीं पर रहना चाहते थे। उनके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी जिसका नाम क्या रखा गया था? मंजरी। जिसका नाम क्या था? मंजरी नाम था, और वो 9-10 साल की थी। यानी कि 9-10 साल की थी, जैसे कि हर्ष के बारे में हमने पढ़ा कि 11 साल से छोटा था अभी, तो ये भी उसी की उम्र की थी, 9-10 साल की थी। साल भर की छोटाई बड़ाई होगी। तो मंजरी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, मतलब ऐसा देखने से लगता था कि सामने कोई गुड़िया खड़ी है, बहुत सुंदर थी। लिखा हुआ है, हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता है? अब देखिए, जो हर्ष था, ये जो साइड में बैठे हुए हैं वो महाशय जी हर्ष हैं, और जो उनके सामने बैठी हुई है वो मंजरी है। हर्ष को लहरों से डर नहीं लगता था, वो अपने पिता के साथ सीख लिया था। तो हर्ष क्या हुआ कि मंजरी को अपने दोस्त बना लिया था और उसको भी समुद्र के पास ले जाया करता था। और जब वो लहरों से खेलता रहता था, ठीक है, तो मंजरी उससे चिल्ला कर पूछती थी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है हर्ष? मुझे तो बहुत डर लगता है, कैसे तुम कर लेते हो ये सब? देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई और उसे जैसे लग रहा था कि निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे आ गया। जब मंजरी ने उसे पूछा कि क्या हर्ष तुम्हें डर नहीं लगती लहरों से, तो उसने कहा कि डर किस बात की है, मैं तो बचपन से इन लहरों के साथ खेलता हूँ और लहरें तो हमें सिखाती हैं कि चाहे कितना भी हम नीचे की ओर गिर जाएं, फिर से हमें ट्राई करना चाहिए। अभी ये बोल ही रहा था, तब तक एक बहुत बड़ी लहर उसके पास आई और मंजरी को ऐसा लगा कि वो उस लहर में वो डूब जाएगा और मर जाएगा। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला पड़ी, ठीक है, और कि मतलब बच्चों, तुम्हारे पास लहर आ रही है। लेकिन हर्ष को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उसने क्या किया, उछलकर उस लहर पे सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी बहुत डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र के लहरों के साथ तैर सके। मंजरी को काफ़ी डर लगता था कि समुद्र की लहरें काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, लेकिन जब दूसरी लड़कियों को देखती थी तैरते हुए, लहरों के साथ खेलते हुए, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता था और वो सोचती थी कि हम भी काश उन्हीं लोगों की तरह तैरते और लहरों के साथ खेलते, लेकिन काफ़ी उसे डर भी लगता था। एक और लड़की थी जिसका नाम था कनक। उसको देखकर मंजरी को और भी काफ़ी अच्छा लगता था और सोचती थी कि काश मैं भी उसके साथ या उसके जैसे मतलब लहरों के साथ खेलती और दौड़ती। क्योंकि जो कनक थी वो भी हर्ष के साथ ही रहती थी और उसको लहरों से डर नहीं लगता था और वो हर्ष के साथ काफ़ी दूर तक चल जाती थी, लहरों के साथ खेलती रहती थी। लिखा हुआ है अगला में, वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह से 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। देखिए, लिखा हुआ है कि जो मंजरी थी वो हर्ष को काफ़ी पसंद करती थी। कनक बहुत ही गरीब लड़की थी और उसके पिता एक बार गए थे नाव लेकर, लेकिन वापस लौटे ही नहीं। शायद लहरों में फंसकर जान गंवा बैठे होंगे। उसकी एक माँ जो थी वो मछलियों को बेचकर जो भी पैसे आते थे उससे 2 बच्चों को पालती थी किसी तरह से। और जो कनक थी वो भी छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बाज़ार में बेच आती थी, जिससे उसके घर चलते थे, काफ़ी मजबूरी से चलते थे।
तो उसकी जो हर्ष और जो कनक की जो दोस्ती थी वो मंजरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मंजरी को ऐसा लगता था कि उसके साथ सिर्फ मैं रहूं। तो कनक मंजरी को थोड़ा सा भी अच्छी नहीं लगती थी। आइए नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हुए हैं। वो एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना हुआ था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा ये किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में दे देना। हर्ष ने नोटिस किया कि उसके जो पिताजी थे, जो कलाकार थे, वो काफ़ी दिनों से एक खिलौना बना रहे थे। वो एक पक्षी बना रहे थे, काफ़ी सुंदर पक्षी था, काफ़ी सुंदर खिलौना था। हर्ष ने पूछ दिया, पापा ये किसके लिए बना रहे हो? तो उसके बाबा जो कलाकार थे उन्होंने जवाब दिया कि ये सबसे सुंदर लड़की के लिए है, और हमको पता है कि मंजरी तुमको पसंद है। मंजरी बहुत सुंदर लड़की है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, तुम इस पक्षी को उसे गिफ्ट में दे देना। ये बात सुनकर हर्ष काफ़ी खुश हुआ और बाबा को देखता रहा। देखिए नीचे लिखा हुआ है, हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं ये पक्षी मंजरी को दे दूँगा। और दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वो नाचती गाती है, और इसी तरह से बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर समुद्र तक चले गए। सुनिए, लिखा हुआ है कि जब उसके बाबा ने बोला कि मंजरी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सुंदर लड़की है और इस खिलौना को मैं उसी के लिए बना रहा हूँ, मुझे पता चला है कि 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है और तुम उसको ये गिफ्ट दे देना, वो काफ़ी खुश होगी तुमसे। हर्ष काफ़ी खुश हो गया, दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया। चलो हम लोग बात करते हैं। ले गया और उससे पूछा कि 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? मंजरी ने पूछा, तुमको किसने बताया? इसने कहा, बाबा ने। तो फिर हर्ष ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, अपने जन्मदिन के समय पे तुम क्या करती हो? उस दिन क्या करती हो तुम? उसने कहा, सबसे पहले तो सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। फिर जो घर पे सहेलियाँ लोग हैं उनको दावत देती हूँ, मतलब बनता है अच्छी अच्छी चीज़ें, लोग आते हैं, सहेलियाँ भी आती है खाने के लिए। फिर नाच गाना भी होता है, पार्टी भी होता है। और इसी तरह से वो दोनों बातचीत कर रहे थे, मंजरी और हर्ष। और दोनों बातचीत करते करते पता ही नहीं चला कि कब समुद्र के उस छोर तक चले गए, यानी काफ़ी दूर चले गए वो दोनों बात करते करते। लिखा हुआ है, सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। सामने एक छोटी सी पत्थर थी, चट्टान थी। हर्ष ने कहा कि अब तो काफ़ी दूर आ चुके हैं, आओ यहाँ चलते हैं हर चट्टान के पास और यहीं बैठकर हम लोग बातें करेंगे। लिखा हुआ है कि मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी, बोली चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब सुनिए, ये छोटी चट्टान तक ये दोनों गए और वहाँ पे बैठकर अपने में बातचीत करने लगे। तब तक हर्ष ने देखा कि जो कनक है, जो गरीब लड़की थी, वो काफ़ी दूर पर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठी हुई थी और लहरों को देख रही थी। उसने ज़ोर से आवाज़ दिया हर्ष से कि हर्ष यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के बातें करते हैं। हर्ष को पता था कि मंजरी को तैरना नहीं आता है, उसको लहरों से काफ़ी डर लगता है, इसलिए उसने कहा कि तुम ही यहाँ आ जाओ ना, मंजरी वहाँ नहीं जा सकती है, उसको डर लगता है। ये बात मंजरी ने सुना, उसको काफ़ी बुरा लगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वे वहाँ क्यों नहीं जा सकती? क्या उसे वो कमज़ोर है? उसके मन में ये सारी बातें आने लगी, जलन होने लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कनक इतनी मतलब गरीब होके वो तैर सकती है और हम नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब उसके मन में ये सारी बातें चलने लगी, वो काफ़ी गुस्सा हो गई। फिर लिखा हुआ है, वह यह सोच रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी और तब एक बड़ी लहर ने उसका पैर उखाड़ दिया और वह चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा।
यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ उधर बढ़ा। तभी एक और लहर आई और उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़े चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक ने उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। देखिए, जो मंजरी थी वो सोच ही रही थी कि मैं उससे कमज़ोर कैसे हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी तैरना आता है, मुझे अब डर नहीं लगता है, ठीक है। और तो ये सब चीज़ों के बारे में वो सोच ही रही थी। तब तक उसे काफ़ी सुंदर शंख दिखाई दिया और ऐसे ही सोचते सोचते वो शंख लेने के लिए आगे की ओर बढ़ी। जब शंख लेने के लिए आगे की ओर बढ़ी तो एक बड़ा सा लहर आया और ऐसा लगा कि वो मतलब उसे हिला कर रख दिया। और तभी क्या हुआ कि जो मंजरी थी उसके मुंह में खारा पानी भर गया, समुद्र की खारा पानी भर गई और वो बेहोश हो चुकी, ठीक है, बेहोश हो गई। और जिधर बड़ी चट्टान थी उधर वो लुढ़क गई, मतलब गिर गई। ये सब इतना जल्दी में हुआ, इतना फास्ट हुआ कि बेचारा हर्ष भी कुछ नहीं कर पाया। और एक बड़ी लहर आई और ऐसा लगा कि मंजरी उससे काफ़ी दूर चली गई। बेचारा हर्ष भी चिल्ला रहा था, लेकिन मंजरी पूरी तरह से अब बेहोश हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि एक बड़ी सी चट्टान, ऐसा लग रहा था कि मंजरी पानी में तैरते तैरते एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाएगी और काफ़ी उसे चोट लग जाएगी। परंतु कनक जो थी वो इन सब चीज़ों को देख रही थी और कनक को तो काफ़ी लहरों के साथ तैरना अच्छा लगता था। वो बचपन से ही लहरों के साथ खेलती थी। उसने क्या किया कि अपनी जान का परवाह न करते हुए, यानी अपने को चोट लगी इस चीज़ की परवाह न करते हुए वो कूद पड़ी, ठीक है, उस लहर में ही। इतना मतलब वो बिना अपने आप को चिंता किए बिना उसने क्या किया कि उस लहर में कूद पड़ गई और अपने हाथों में ही उस मंजरी को थाम ली, उसको मतलब बचा ली। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई गई है जिसमें मंजरी है जो कि काफ़ी सुंदर लड़की है और ये कनक है जो काफ़ी गरीब है और फटे हुए कपड़े पहनी है। और देखिए, ये जो पक्षी था काफ़ी सुंदर, वो कनक को दे रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आइए हम आगे देखते हैं। देखा हुआ है कि दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लेटाया, छाती मली और पानी बाहर निकल आया। उसने आँख खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। देखिए, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि बेचारी जो मंजरी तो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, उसको अब किसी तरह का होश नहीं था। फिर क्या हुआ कि कुछ देर के बाद उसको जब छोटी चट्टान पे जब कनक लेकर आई थी तो हर्ष और कनक उसको उठाने की कोशिश किए, मतलब छाती दबाएं ताकि पानी निकल जाए और मतलब काफ़ी कोशिश की। और कुछ देर के बाद जब आंखें खुली उसकी तो बार बार कनक को देख रही थी क्योंकि सामने कनक बैठी हुई थी और मंजरी को थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा था। कनक को काफ़ी जो मंजरी थी उसको काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था कि वो कनक के बारे में कितनी गलत बातें सोचती है। लिखा हुआ है कि अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सभी बच्चों को दावत पर भी बुलाया, सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वो है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वो सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में दे दिया। मंजरी उस खिलौने को बार बार देख रही थी और खुश हो रही थी। अब देखिए, जन्मदिन के अवसर पर मंजरी काफ़ी अच्छी थी, मतलब ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था और ये सारी चीज़ें कनक की वजह से हुई थी। अगर कनक ने अपनी जान पर न खेलकर मंजरी को न बचाया होता, ठीक है, तो आज जो मंजरी ठीक ठाक थी अपने जन्मदिन के टाइम पे, वो काफ़ी चोट उसको लग सकता था और काफ़ी तबीयत ख़राब हो सकता था, ठीक है, हालत उसकी बिगड़ सकती थी। लेकिन कनक की वजह से वो अपने जन्मदिन के अवसर पे काफ़ी खुश थी और सभी लोगों को, अपने दोस्तों को, सहेलियों को पार्टी भी थी और सभी लोग कुछ कुछ उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। जैसे हम लोग भी जन्मदिन पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं, तो वो भी लेकर गई थी। फिर क्या हुआ कि कलाकार जब आए तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत सुंदर खिलौना बनाया है और ये पता है किसके लिए है? ये सबसे सुंदर लड़की के लिए है। और आप सबको पता है कि सबसे सुंदर लड़की कौन है? तो सब लोगों ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि सबसे सुंदर लड़की यहाँ पर मंजरी है और ये खिलौना मैंने मंजरी के लिए ही बनाया है।
फिर उन्होंने हर्ष को दे दिया वो खिलौना, और हर्ष काफ़ी खुशी के साथ उठा और मंजरी के हाथों में वो खिलौना दे दिया और कहा कि मंजरी, तुम सबसे सुंदर लड़की हो। जब मंजरी ने वो खिलौना लिया तो वो काफ़ी खुश हो गई कि उसे इतना सुंदर लोग मानते हैं, और काफ़ी मतलब बेहद खुश हुई उस खिलौने को लेकर, और बार बार उस खिलौने को देख रही थी और खुश हो रही थी। सब ने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वो खिलौना उसको दे दिया। तभी क्या हुआ कि मंजरी अपनी जगह से उठी, उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वो धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी हुई थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहें। फिर जब समझें तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी, और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। आइए तो लास्ट में इस कहानी का क्या हुआ वो एक बार हम देखते हैं। लास्ट में क्या हुआ कि जब सबसे सुंदर लड़की मंजरी को कहा गया और खिलौना उसको दिया गया, तो उसने उस खिलौनों को लिया और कुछ टाइम के लिए खुश भी हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खिलौना ले जाकर कनक को दे दिया, ठीक है, और कहा कि सबसे सुंदर लड़की यहाँ पर तुम ही हो। तो इस बात से सारे लोग काफ़ी हैरान हो गए, क्योंकि कनक वास्तव में उतनी सुंदर नहीं थी जितनी मंजरी थी। तो जब दिया उसने खिलौना और उससे बताया सभी लोगों को कि मैं क्यों दे रही हूँ, उसने बताया कि आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ कनक की वजह से ही हुआ है, क्योंकि लहर में मैं एक बार फंस चुकी थी, मेरी जान जा सकती थी, लेकिन कनक ने बिना कुछ किए, अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मेरी काफ़ी मदद की, और आज मैं ठीक हूँ तो सिर्फ कनक की देन है। इसलिए मेरे अनुसार अगर कही जाए तो कनक सबसे सुंदर लड़की है। और इस बात को जब सारे लोगों ने सुना तो काफ़ी खुश हुए, और मंजरी के सुंदरता के साथ साथ उसकी जो दिमाग था, उसका जो समझदारी थी, उसकी लोग काफ़ी तारीफ़ किए, और ऐसा लग रहा था कि सब लोग ताली बजाकर उसकी स्वागत कर रहे थे, और इसके साथ साथ प्रकृति भी, लहरें भी उनकी स्वागत कर रही थी। तो ये जो हमने बहुत ही प्यारा कहानी पढ़ा, उसका लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर हैं। यानी विष्णु प्रभाकर ने इस कहानी, पूरे कहानी का जो मेन निचोड़ है, उन्होंने ये बताया है कि सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं होती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि कोई चेहरे से सुंदर है और उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, उसको कोई काम नहीं आता है, तो उसकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है आजकल के ज़माने में। सुंदर होने के साथ साथ जो हमारे अंदर जो प्रेम है, भाव है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें कनक में थी। और उन्होंने यही बताया है कि सिर्फ चेहरे से कोई सुंदर नहीं होता है। ये अभ्यास में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। लिखा हुआ है बटोरना। बटोरना का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना। फिर लिखा हुआ है कि रिश्तेदार। रिश्तेदार मतलब रिलेटिव, मतलब जो संबंधी होते हैं, जैसे रिश्तेदार, रिश्तेदारी से जो आते हैं ना, जैसे चाचा, मामा, नाना, ये सब सारे रिश्तेदार होते हैं। फिर क्या होता है, लिखा है कतई। कतई मतलब बिल्कुल, लिखा है ना, कतई पसंद नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद लिखा हुआ है दावत। दावत कहने का मतलब होता है निमंत्रण। जब घर पे कुछ पार्टी वगैरह या कुछ खास बातें होती हैं तो हम अपने खास लोगों को दावत देते हैं, यानी कि बुलाते हैं। फिर बोला गया है भाना। भाना मतलब अच्छा लगना, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मुझे वो बहुत भा रहा है, मतलब वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर लिखा हुआ अचरज। अचरज कहने का मतलब ये है हैरानी, किसी चीज़ को देखकर जब अचरज हमें होती है तो उसका मतलब हैरानी होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब होता है जलन, किसी चीज़ को देखकर काफ़ी हमें जलन होती है कभी कभी। फिर लिखा हुआ है क्रोध। क्रोध मतलब होता है नाराज, ठीक है। फिर लिखा है थामना। थामना का मतलब होता है कि पकड़ लेना या संभाल लेना। ये बताया गया है कि जो कनक थी वो मंजरी को अपने हाथों में थाम ली, उसको बचा ली, संभाल ली उसको। फिर लिखा है विशेष। विशेष मतलब होता है ख़ास, ठीक है, कोई स्पेशल चीज़। फिर क्या लिखा हुआ है भेंट। भेंट कहने का मतलब क्या होता है उपहार या कोई गिफ्ट।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।